Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बड़े धोखे हैं इस राह में। अरे घर पे आके मेरा आखिर क्या मतलब है आपका? मतलब तुम्हारी अम्मी ने नहीं बताया तुम्हें? हम दोनों ने निकाह कर लिया आपस में। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बताया नहीं है? निकाह कर लिया हमने। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात का? अपनी अम्मा से पूछो, बताइए जी। अम्मी, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? ये सच कह रहा है? आपने इससे शादी कर ली है? अम्मी, माहिन कुछ पूछ रही है आपसे। जवाब क्यों नहीं दे रही हैं आप? बोले कुछ। रशीद साहब ठीक कह रहे हैं। हाँ भाई, अब आ गया यकीन? क्यों किया आपने ऐसा? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक दफा भी हमें बताने की जहमत नहीं की। क्यों? हम आपकी बेटियां हैं, एक दफा हमसे मशवरा तो करने की। क्यों किया आपने आखिर ऐसा? ये सब मैंने तुम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है बेटा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए। मैं चाहती थी कि तुम्हारी और अयान की शादी। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं। ये शादी आपने हमारे लिए नहीं, अपने लिए की है। और मुसीबतें तो अब हमें झेलनी पड़ेंगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। इस उम्र में शादी करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? माही बेटा, तुम ये क्या बात कर रही हो? बेटा मत कहे मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आप मेरी माँ हैं। माँ ऐसी होती हैं, ऐसी होती है माँ। बेटियों की शादी की उम्र है और खुद शादी कर बैठी हैं आप। आपने तो हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा। दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? इतने साल हम अपने बगैर बाप के रहे, तब तो आपको शादी का ख्याल नहीं आया। अपनी उम्र का नहीं, कम से कम 2 जवान बेटियों का ख्याल कर लेती। माहीन, माहीन, तुम इसे समझाओ। ये अपनी नादानी में पता नहीं क्या उल्टा सीधा उसे क्या समझाऊं अम्मी? क्या समझाऊं मैं उसे? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। गलत किया, बहुत गलत किया। कौन निकालेगा मुझे यहाँ से? यहीं पे रहूंगा, यहीं पे है? अबे जा, हमारी बेगम रहेगी, वहीं तो हम रहेंगे ना, है? बड़े धोखे हैं इस राह में, इस राह में। हेमंत को फोन करता हूँ। क्यों नहीं उठा रही है? किसका फोन है यहाँ पे? अयान का। तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या बात करूं मैं अयान से? कैसे बताऊं उसे कि मेरी अम्मी ने शादी कर ली। मुझ में और हौसला नहीं है माही। कभी ना कभी तो उन्हें ये बात पता चलनी है ना। मैंने तो हमें किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी।
ऐसी ऐसी कश्ती में सवार हो गए हैं जो भंवर में फंसती जा रही। इतने किस किस के ताने सुनने पड़ेंगे, लोगों के सवालों के जवाब क्या देंगे हम। हैरत की बात है आप ही, अम्मी ने आपको भी कुछ नहीं बताया। अगर बताया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पता है, अगर मुझे जरा से भी तिलक होती ना कि ये रशीद साहब से शादी करने वाली है, मैं कुछ भी करती मगर उनको रशीद साहब से शादी नहीं करने देती, कभी भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है उरूज मान गई, ना उसकी वजह से मुझे बहुत फिक्र लगी। मुझे यकीन था उरूज मान जाएगी, मेरी बेटी बहुत समझदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या बातें हो रही हैं भाई? भाभी, अब उरूज और शाज़ेब की आप रस्म कर दें प्लीज। मैं कब से आपसे कह रही हूँ ताकि खानदान वालों को भी इत्ला हो जाए ना। तानिया, घर की बात है, फिर रस्म की इतनी जल्दी क्या है? रहने दे भाभी, उरूज से जब ऐयान का रिश्ता तय हुआ था आपने यही किया, और हुआ क्या, आपके बेटे ने किसी और को पसंद कर लिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ फिर कुछ ऐसा हो। सानिया, भाभी कब इनकार कर रही हैं उरूज और शाज़ेब के रिश्ते से? भाभी तो खुद चाहती हैं कि उरूज उनकी बहू बने। पुरानी बातें कुरेदने से क्या फायदा? मेरे जो दिल में था मैंने वो कह दिया, और मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना। सानिया ठीक कह रही हैं, हम अयान और एमन के साथ साथ उरूज और शाज़ेब की भी रस्म कर देते हैं। मैं आज ही अयान के ससुराल वालों से बात कर। भाभी ये बात आप कब से कह रही हैं, अभी तक आप एमन के वालिद से नहीं मिली। देखिए मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, मुझे अपनी बेटी से गर्ज है। आप इन दोनों की रस्म कर दें, बस दैट्स इट। ठीक है, आप लोग रस्म की तैयारी कीजिए, मैं अयान से बात करती हूँ आज। सोच समझ कर बात किया करो, ये तुम भाभी से किस तरह? मैंने जो कहा सही कहा, आप हमेशा मुझसे बहस करना मत शुरू करते हैं। चाय भी नहीं साफ करती। सोला न चांदी न कोई महल जान मन दे सकूंगा। अबे कैसे दे सकूंगा, कुछ होगा मेरे पास तो दूंगा ना, कहाँ से दूंगा? चलिए निकलिए यहाँ से फौरन। आप भी ना समझदार हो के बड़े बच्चों जैसी जिद करते हो वैसे हैं? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। मैं 1 मिनट भी आपको इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत अफसोस हुआ है मुझे आपके ऊपर, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको मुझे 1 मिनट नहीं पूरी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा। रिश्ते कुछ ऐसा हो गया ना आपका और हमारा है। अब मैं बाप बन गया हूँ तुम्हारा, समझ आई बात? आपको क्या लगता है अम्मी से शादी करके हमें ब्लैकमेल करेंगे? बहुत बड़ी गलतफहमी है क्या आपकी? उठें और बाहर निकलें फौरन। क्या कौन निकालेगा मुझे यहाँ से? यहीं पे रहूंगा, यहीं पे है? अबे जा हमारी बेगम रहेगी, वही तो हम रहेंगे ना, है? अम्मी को अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने आपसे शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। अबे तो ये बात तुम्हें अपनी अम्मा को पहले समझानी चाहिए थी ना। अब जो वक्त है ना, वक्त तुम्हारे हाथों से निकलकर हमारे हाथों में आ गया है? अबे कोई निकाल ही नहीं रहा रशीद को यहाँ से। कौन निकालेगा माइकल? मैं थक गया यार, बहुत थक गए। माँ ऐसी होती हैं, बेटियों की शादी की उम्र है और खुद शादी कर बैठी हैं। दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? आपने तो हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा। अम्मी, रशीद साहब से कहे अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। मैं उन्हें 1 मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कह रही हो बेटा? मैं उन्हें जाने के लिए कैसे कह दूं? हाँ, आप
आप क्यों कहेंगी उन्हें जाने के लिए यहाँ से? शौहर है ना आपके, इसीलिए ना। देखो बेटा, इस तरह से ऊंची आवाज में बात नहीं करो, खामखा के लिए तमाशा खड़ा होगा, लोग क्या कहेंगे। तमाशा आप बना चुकी हैं। उस वक्त आपने लोगों के बारे में नहीं सोचा, अब आपको लोगों की फिक्र हो रही है। फिक्र थी लोगों की, जब भी तो मैंने ये शादी की है। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी, मुझे आपकी शादी से कोई एतराज नहीं होता, लेकिन रशीद साहब क्यों? एक दफा पूछ तो लेती। अपने साथ साथ हम दोनों की जिंदगी मुश्किल कर दी आपने। बेटा, रशीद साहब अच्छे इंसान हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे आखिरी दफा कह रही हूँ, मुझे इस घर में रशीद साहब नहीं चाहिए। आखिर में मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? किसी प्रॉब्लम में ना हो। हाँ एमन, फोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? एमन नहीं, मैं बात कर रही हूँ। ओह सॉरी मामा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप उस लड़की के अलावा किसी और की भी फिक्र कर लिया करें। एनीवेज, मुझे आपसे एमन के मुतालिक ही बात करनी थी। आप घर आ जाएं तो बात करते हैं। एमन के सिलसिले में? मगर क्या मामा, सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है बेटा, आपकी और एमन की एंगेजमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन करना है। ठीक है मामा, बस मैं थोड़ा सा काम कंप्लीट कर लूं फिर मैं आता हूं। ओके। आप भी कहाँ जा रही हो? इस वक्त कहाँ जाओगी? मैं नहीं जाने दूंगी आपको, प्लीज। मैं यहाँ अब नहीं रहूंगी माहिन। आप भी प्लीज ऐसा नहीं करो, ये घर हमारा है। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो रशीद साहब है। गुस्से में बहुत गलत फैसला कर रही हो तुम। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। मैं अब यहाँ इस घर में इस अजियत में नहीं रह सकती। मैं घर छोड़ के आप भी क्या बेवकूफी कर रही हो? आप भी घर छोड़ के जा चुकी हैं। क्या कह रही हो? कहाँ चली गई एमन? कहाँ चली गई? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? ये सब मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ना आप ये शादी करती और ना ये सब कुछ होता। लेकिन कहाँ गई है वो? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? उसे रोकना तो चाहिए था ना तुम्हें, मुझे बता ही देती तुम। बात सुनिए मेरी बात। ना हो इतना परेशान, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। ये सब क्या हो रहा है? ये देखने से तो अच्छा था मैं मर जाती। ये तो आपको शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे तो ऐसा लगता है आप इतने साल अकेले रहकर तंग आ चुकी थी, तभी आपने दूसरी शादी कर ली। तुम उसे नंबर तो मिलाओ, उसे फोन करो, पूछो वो कहाँ है, जल्दी करो। आप ही का नंबर ऑफ है। लोगों की ड्रामेबाजी तो खत्म होने पर नहीं आ रही। तो जगह सुकून से रहूंगा, आराम करूंगा। अगर या तो आप कहाँ जा रही हैं इस टाइम? उसको ढूंढने जा रही हूँ। इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगी उन्हें आप? तुम अयान को कॉल करके देखो, उसे तो पता होगा वो कहाँ है। जी माहीन। अयान भाई, वो क्या हुआ माहीन, सब खैरियत तो है? तुम परेशान क्यों लग रही हो? क्या कुछ भी खैरियत नहीं है। एमन आपके पास आई है? नहीं, एमन तो आज ऑफिस भी नहीं आई। मैं तो खुद भी उससे बात करना चाह रहा था, खुद भी बात नहीं हुई उससे। मम्मी आप भी वहां पे भी नहीं है। माहीन हेलो, मुझसे बात करो, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मुझे परेशान नहीं करो इस तरह यार।
फरहान भाई, हेमन आप ही घर छोड़ के जा चुकी हैं। क्या? कहाँ चली गई घर छोड़ के? क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ माहीन, बताओ। वो अम्मी ने। माहीन बोलो, क्या हुआ आंटी को? हमारी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? एक मिनट, तुमने वही कहा है जो मैंने सुना है? क्या बोल रही हो तुम? बिल्कुल ठीक सुना है आपने। हमारी अम्मी ने शादी कर ली है, वो भी इस उम्र में। है ना शर्म की बात? आपको यकीन नहीं आ रहा ना? हमें भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये हकीकत है, तल्ख हकीकत। इसीलिए मैंने आपकी नाराज होकर चली गई। अच्छा माहीन, तुम रिलैक्स करो, मैं ईमन को ढूंढ लूंगा। वैसे ईमन को मुझसे तो कम से कम ये बात शेयर करनी चाहिए थी यार। बहुत बेवकूफ लड़की है, आई स्वेयर। किस मुंह से बताती हूँ आपको? हम तो किसी से नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रहे। ध्यान भैया, आप प्लीज यहाँ आ जाए, प्लीज जल्दी से आ जाए। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम्हारे पास। ओके? बेटा तो मेरी एमन को ढूंढ कर लिया, वो पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त। आंटी आप फिक्र ना करें, मुझे पता है एमन कहाँ होगी। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह है, बड़े धोखे हैं इस राह में। तुमने अयान को क्यों बताया? तुम्हें जरा भी अक्ल है या नहीं? मैं उन्हें क्यों ना बताती? कभी ना कभी तो उन्हें पता चलना ही था ना, तो आज क्यों नहीं? वो इस घर का होने वाला दामाद है। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं बेटा, बहुत सोच समझ कर एक एक कदम उठाना पड़ता है। बस अम्मी, सोचना आपको चाहिए था। जब आपने हमारे बारे में नहीं सोचा और शादी कर ली, तो हम किस किस से ये बात छुपाए? बात सुनो तो मेरी, हर बात को कहने का एक वक्त होता है, एक मौका होता है। सही बात अगर गलत वक्त पे कह दी जाए तो वो गलत साबित हो जाती है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने जो कदम उठाया है तुम दोनों की भलाई के लिए उठाया है। मैं अगर ये निकाह ना करती तो अयान के घर वाले शायद एमन से ये रिश्ता खत्म कर देते। मगर मेरी तो बदकिस्मती है, जिसके लिए भी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ वही मुझे अकेला छोड़ के चला जाता है। आप जितनी भी सफाइयां दे दें, लेकिन आपकी गलती माफी के काबिल नहीं है। पता नहीं कहाँ होंगी हेमन आपी, किस हाल में होंगी। मैं ये कह रहा था कि खाने को पूछेगा या भूखा रहना पड़ेगा मुझे? यहाँ हेमन आपी घर छोड़ के चले गए, आपको खाने की पड़ी है। ऐसे शख्स से शादी की आपने। अल्लाह, फोन ऑफ किया वैसे यार, आखिर बहुत बेवकूफ लड़की है। हेमन खुदा का वास्ता फोन ऑन कर लो यार, कहाँ ढूंढूं मैं उसको अब? खुशबू इतनी प्यारी है तो खाना कितना मजेदार होगा। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पकड़िए। जी जी जी, छोड़ दी। कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। मैं ये कह रहा था, क्या आप भी हमारे साथ बैठ के खाना खा लें?
आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। क्या चीज बात कर दी आपने? अगर खाना ना खाने से परेशानी दूर हो सकती, यकीन कर ले कि मैं भी खाना नहीं खाता। खा लेंगे वाले। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ होगी, इस हाल में होगी। मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। आप ना कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। आपकी बेटी ना अहमद जवान से बहुत समझदार है, पर थोड़ा गुस्सा सवार हो गया उसके ध्यान पे। जैसे गुस्सा ठंडा होगा ना फिर वापस आ जाएगी। मैंने एमन को आज तक कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। तेरी बेटी ने तो कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात ही नहीं की थी, और आज गुस्से में ना इंसान पे शैतान सवार हो जाता है। मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि मेरी बेटियां मेरे इस फैसले पे इतने गुस्से में आ जाएंगी तो मैं उनसे पूछे बगैर कभी यह कदम ना उठाती। मैंने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है मैंने। मेरी मान से खाना भी है ना बहुत मजे का। ऐसा खाना खाया नहीं जिंदगी में। पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भर रही मेरी। जिंदगी में होटलों का खाना खाया, अब होटलों के खाने में घर जैसा जायका तो नहीं मिलता ना। अरे खा लेती तो अच्छा था, बाकी मर्जी आपकी। जी बावली है। अबे खाने के तो खाना खाना चाहिए। परेशानियां मुसीबतें अबे तू ये रख अपने पास। मम्मी ने हमसे चुपके शादी कर ली, किसी को बताया भी नहीं। आप ही को इस बात से तो बहुत सदमा हुआ, तभी तो वो घर छोड़ के चली गई। हेमंत को घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मुझे उससे इस बेवकूफी की तवक्को नहीं थी। तो और क्या करती? मम्मी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। भला कोई माँ ऐसे करती है? आंटी कहाँ? कहाँ होंगी? बैठी होंगी अपने शौहर के पास, और कहाँ। वालेकुम सलाम। मामा किसका वेट कर रही हैं? अयान का वेट कर रही हूँ। इतनी देर पहले ऑफिस में कॉल की थी, कह रहे थे कि मैं निकल रहा हूँ। तो कॉल करके पूछेगा अपने ससुराल ना चला गया। बस मुझे तो ये डर था सिर्फ कि हमारी अम्मी मेरी तलाक का सुनकर इस रिश्ते से इनकार ना कर दें। सिर्फ इसलिए मैंने ये निकाह किया। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी तुम्हें कितना चाहती है। मैं उससे उसकी कोई कोशिश छीनना नहीं चाहती थी, मगर बेटा मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। ये सब कुछ मैंने अपने लिए नहीं किया। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। आपने कोई गैर शरई काम नहीं किया। आप खुद को क्यों गुनाहगार समझ रही हैं? काश ये बात एमन और माहीन भी समझ जाते। बेटा तो मेरी एमन को ढूंढ कर ले आओ। वो पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त। आंटी आप फिक्र न करें, मुझे पता है एमन कहाँ होगी। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। अयान कहाँ है आप? आए क्यों नहीं अब तक? मामा वो मैं एक दोस्त के पास काम से आया। हद होती है अयान। मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और आप मामा मैं बस फ्री होके आता हूँ। क्या वो कहाँ है भाई?
अपने किसी दोस्त के यहाँ। अच्छा, किस दोस्त के पास? आपने पूछा नहीं है, फिर उन्होंने बताया नहीं। मुझे पता था तुम यही हो। क्यों आए हैं यहाँ? अगर मुझे घर ले जाने के लिए आए हैं तो चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। इमन, you have to understand। अच्छा, पहले बताओ कि गुस्सा क्यों? इमन, आंटी ने जो कुछ भी किया, आई एम श्योर कुछ ना कुछ सोच समझ के किया होगा। अम्मी ने सोचा ही तो नहीं। इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे एक दफा मशवरा तो कर लेती। मैं उन्हें रशीद साहब से कभी शादी नहीं करने देती। नहीं, मेरा ख्याल है अगर तुम्हारी अम्मी ने किसी से निकाह किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। आई एम श्योर उन्होंने उनका इंतखाब कुछ सोच समझ के किया होगा। मैं आपको कैसे समझाऊं, वो अच्छे इंसान नहीं है। हेमंत, तुम्हें अपनी अम्मी पे इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम इस तरह घर छोड़कर आ गई, तुम्हें पता भी है कि आंटी कितना परेशान होगी। मुझे नहीं पता तुम इतनी बेवकूफ होगी। मैं और क्या करूं? मैं एक सेकंड उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि वो किसी भी तरह मेरी माँ के लिए ठीक नहीं है। हेमंत, हो सकता है कि तुम जो भी कह रही हो ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम उन्हें बहुत ज्यादा गलत समझो। मेरे ख्याल में तुम्हारी अम्मी ने जो शादी की वो तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हेमंत, आई एम श्योर तुम्हारी मामा ने ये कुर्बानी हमारे रिश्ते बचाने के लिए दी, क्योंकि वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहती कि मेरी मामा इस शादी से मना कर दे उनकी वजह से। मैं जानती हूँ अम्मी ने सारी जिंदगी हमारी खुशियों की परवाह की, मगर रशीद साहब। फिर वही बात, आंटी का इंतखाब गलत नहीं हो सकता। आई एम श्योर रशीद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। चलो अभी यहाँ से तो इसके बारे में बात। मुझे कहीं नहीं जाना। फिर बच्चों वाली बात है, क्या यहीं रहोगी? बल्कि मैं एक काम कर कंस्ट्रक्शन कंपनी को फोन करके कहता हूँ तुम्हारे लिए घर यहीं बना दे, फिर तुम आराम से यहीं पर रहो। ओके? अयान। अच्छा, लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से, कहीं और जाके बात करें। डोंट वरी, क्या रहा, चलो। आप वही है ना जिससे मेरी गाड़ी का एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ था? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे इस राह में। कुछ अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशान रही हूँ तुम्हारे लिए। वैसे आंटी, अगर सोचा जाए तो थोड़ी गलती आपकी भी है। आपको चाहिए था इन दोनों को कॉन्फिडेंस में लेके आप जो भी करती। मैं अपनी बच्चियों को इत्मीनान में लेकर यह कदम उठाना चाहती थी बेटा, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि बता ना सकी। रशीद साहब ने ऐसे में मुझे सहारा दिया। मैं रशीद साहब को बुला के लाती। इमन, अब गुस्सा खत्म करो। सैरम आंटी जैसी माँ किसी किसी को मिलती है। मैंने इससे कब इनकार किया? मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। वैसे हाँ, आंटी ने काफी टाइम लगा दिया। वो मामा का भी बार बार फोन आ रहा था, शायद उनको कोई जरूरी बात करनी मुझसे। थोड़ी देर और रुक जाते, बस अम्मी अभी आने वाली होंगी। नहीं यार, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी चलता हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? I'm sorry, आप वही है ना जिससे मेरी गाड़ी का एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट? मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वैसे आपको शायद याद नहीं है, आपकी बाइक मेरी गाड़ी से टकरा गई थी और उस पे
आपने मुझसे शायद थोड़े पैसे भी लिए थे। नहीं 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 नहीं, नहीं। आई आपको गलत फहमी हो रही है। आज से पहले तो मैं आपसे मिला तक नहीं हूं। ये भी तो मुमकिन है कि उसकी शक्ल जो है मुझसे मिलती जुलती हो कोई। बेटा ये तो अक्सर होता है कि हम किसी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम उससे पहले भी मिले हुए हैं। आप लोग आराम से बैठ के बातें करें, चाय शाय पिए। मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। क्या हुआ यार? एमन, तुम्हें याद है मेरी गाड़ी का एक बाइक से एक्सीडेंट हुआ था? मैंने बताया था तुम्हें। हाँ वही ना, जिसने लड़ झगड़ के आपसे ज्यादा पैसे ले लिए थे। मगर ये आपको अभी क्यों याद आया? क्योंकि वो कोई और नहीं है, वो यही रशीद है। मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी दिल आजारी की, आपको दुख दिया। आइए जी, खाना तैयार है। ATV, सारे रंग हमारे।